क्या जगन्नाथ जी को तांत्रिक विधि से भोग लगाया जाता है, और वो भी आगम निगम विधि द्वारा? नहीं नहीं, फिर ये प्रसाद खाने के लायक कैसे हो सकता है? आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? यही सब सोचते हुए वह जगन्नाथ मंदिर से बिना प्रसाद स्वीकार किए चले गए। और फिर क्या, वही हुआ जो हमेशा होता आया है। हरे कृष्णा। नीलाचल निवासी भगवान जगन्नाथ की सर्वोपरिता के विषय में कौन अज्ञात है। वेद पुराण ने असीमित रूप से उनका गुणगान किया है और भक्तों ने तो कोई सीमा ही नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिना प्रमाण के इस बात को स्वीकार करने में संशय होता है। इसीलिए जगन्नाथ जी स्वयं ये प्रमाण देने आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था आचार्य पद्मपाद के साथ, जब जगन्नाथ जी स्वयं उनके समक्ष आकर उन्हें प्रमाण देते हैं अपनी सर्वोच्च स्थिति का और अपने महाप्रसाद का भी। लेकिन उनके साथ क्या हुआ था वो जानने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर ये आचार्य पद्मपाद थे कौन और जगन्नाथ जी को उनके समक्ष प्रमाण देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो आचार्य पद्मपाद शंकराचार्य के अत्यंत प्रिय शिष्य थे, और क्यों ना हो, आखिर उनकी गुरु भक्ति का लोहा तो सभी शिष्यों ने माना था और उनका नाम भी पद्मपाद इसीलिए तो पड़ा था। शंकराचार्य का एक अत्यंत विनम्र और गुरुनिष्ठ शिष्य था जिनका नाम था सदानंद। शंकराचार्य उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन ये बात अन्य शिष्यों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और इसलिए उन सब के मन में कहीं ना कहीं सदानंद के प्रति ईर्ष्या का भाव था। अब ये बात परम ज्ञानी और वेदों के ज्ञाता शंकराचार्य से छिपी कैसे रह सकती थी, है ना। तो बस उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि आज मैं सदानंद की गुरु निष्ठा को सबके सामने प्रमाणित करूंगा। ये सोचकर उन्होंने एक युक्ति की। उस दिन अत्यधिक वर्षा हो रही थी। नदी में मानो बाढ़ का पानी चरम सीमा पर था। नदी पार करना तो क्या, उसके पास से निकलना भी भयावह साबित हो सकता था। ऐसी स्थिति में शंकराचार्य के शिष्य सदानंद नदी के उस पार थे और शंकराचार्य जानते थे कि इस स्थिति में वो उनके पास नहीं आ सकते थे। फिर भी उन्होंने सदानंद को बुलाया। अब सदानंद सोच में पड़ गए कि नदी का पानी उफान पर है और कोई नाव भी नहीं है, फिर इस नदी को कैसे पार किया जाए। लेकिन सदानंद कोई साधारण शिष्य नहीं थे। अपने गुरु के प्रति उनकी निष्ठा और श्रद्धा सुमेरु पर्वत के समान थी। उन्होंने सोचा, यदि मैं अपने गुरु की कृपा से इस संपूर्ण भव सागर को पार कर सकता हूँ तो फिर ये तो एक छोटी सी नदी है, क्या मैं इसे पार नहीं कर पाऊंगा? अवश्य करूंगा। बस इसी विचार और दृढ़ निश्चय के साथ वे तो निकल पड़े नदी पार करने के लिए। अपार गुरु भक्ति के कारण सबके आश्चर्य के बीच वे नदी की सतह पर चलने लगे। जहाँ जहाँ भी वे पांव रखते वहाँ वहाँ एक कमल का पुष्प खिलने लगता और उसी पर पैर रखकर वे नदी पर चलने लगे। जब वे किनारे पर पहुँचे तो सामने उनके गुरु अपने अन्य शिष्यों के साथ मुस्कुराते हुए खड़े थे। और बस यही वो दिन था जब शंकराचार्य के सभी शिष्यों ने उनकी गुरु भक्ति और श्रद्धा को शत शत नमन किया और उनके गुरु ने प्रसन्न होकर उन्हें नाम दिया आचार्य पद्मपाद। आचार्य पद्मपाद को पुरी में शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक गोवर्धन मठ के देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक आदर्श शिष्य होने के नाते उन्होंने इस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार किया। अब देखिए, शंकराचार्य ठहरे वेदों के अनुयायी और उनके शिष्य होने के कारण पद्मपाद भी वेद और शास्त्रों के कट्टरतापूर्वक पालन करने में विश्वास रखते थे। भगवान की पूजा विधि में थोड़ा भी इधर उधर हो जाए वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब एक दिन क्या हुआ कि आचार्य पद्मपाद चले गए जगन्नाथ मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए। वहां जाकर उन्होंने जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा के विषय में सुना। उन्होंने ये भी सुना कि जगन्नाथ जी को सबसे पहले आगम विधि द्वारा भोग अर्पित किया जाता है और फिर उसे निगम विधि द्वारा विमला देवी को अर्पित किया जाता है। इसके बाद वह भोग महाप्रसाद बन जाता है और फिर उसे भक्तों में वितरित किया जाता है। अब आचार्य पद्मपाद तो थे निगम विधि के कट्टर अनुयायी,
तो उन्होंने सोचा, क्या जगन्नाथ जी को तांत्रिक विधि से भोग अर्पित किया जाता है, और वो भी आगम निगम विधि द्वारा? नहीं नहीं, फिर ये प्रसाद खाने लायक कैसे हो सकता है? ये तो शास्त्रों के विरुद्ध है। बस ये सोचकर आचार्य पद्मपाद निराश होकर बिना प्रसाद लिए वहाँ से चले आए। गोवर्धन मठ में जाकर उन्होंने अपने गुरु को याद किया और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे गुरुदेव, आज ये क्या हो रहा है? मेरी मति भ्रमित हो रही है। आप तो जानते ही हैं कि इस प्रकार का जगन्नाथ प्रसाद मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। आखिर क्या रहस्य है इसके पीछे? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव, मेरी सहायता करिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए जब आचार्य पद्मपाद ने अपनी आंखें बंद की तो उन्हें केवल जगन्नाथ जी की सुंदर बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही थी। जगन्नाथ जी की उन आंखों में उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया और उसी ब्रह्मांड में उन्होंने अपने गुरु शंकराचार्य को भी देखा। उनके गुरु ने कहा, हे पद्मपाद, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के विषय में थोड़ा भी संशय मत करो। भगवान जगन्नाथ सभी धर्मों के स्वामी हैं। सभी धर्मों का अंत उन्हीं से होता है और साथ ही वे सभी धर्मों से ऊपर भी है। साक्षात भगवान जगन्नाथ भैरवी चक्र के ऊपर विराजमान है। कुछ उपासक उन्हें महाभैरव के रूप में भी पूजते हैं, लेकिन फिर भी वेदों में इस बात की पुष्टि की गई है कि वे ही परम भगवान हैं। हालांकि उनका प्रसाद महाभैरवी विमला देवी को अर्पित किया जाता है, लेकिन फिर भी ये शास्त्रों और वेदों के विपरीत नहीं है, इसलिए कोई संशय मत करो। बस इतना कहकर उनके गुरु अदृश्य हो गए। आचार्य पद्मपाद का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा कि ये क्या देखा उन्होंने। अभी भी उनके मन में संशय था कि कहीं ये मेरे मन का कोई वहम या मेरी कल्पना तो नहीं थी। बस ये सोचकर उन्होंने अब विश्राम करने का निश्चय किया। और आप जानते ही हैं फिर क्या हुआ? जी हाँ, बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने। फिर हमारे प्यारे जगन्नाथ जी चले गए आचार्य पद्मपाद के स्वप्न में, लेकिन अपने इस स्वरूप में नहीं, किसी और रूप में। आचार्य पद्मपाद ने स्वप्न में देखा कि एक छोटा सा ग्वाल बाल अपने हाथ में दही का एक पात्र पकड़े हुए उनके समक्ष खड़ा है। बालक ने कहा, हे वेदों के ज्ञाता आचार्य पद्मपाद, मैं ऋग्वेद में वर्णित वही गोपाल हूँ, मुझे जानो। यद्यपि मैं अप्रकट हूँ, फिर भी मैं अपने सूक्ष्म स्थूल स्वरूपों में प्रकट होता हूँ। मैं अत्यंत निकट भी हूँ और दूर भी। मैं अनेक रूपों में अवतरित होता हूँ। मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही जगन्नाथ स्वरूप में दारू ब्रह्म रूप से अभिन्न हूँ। मैं ही ओमकार हूँ और समस्त धर्मों का आराध्य स्वामी भी। मैं वेदों में वर्णित वही गोवर्धन गोपाल हूँ। इस बात को जान लो कि यहाँ मेरे दारू ब्रह्म जगन्नाथ स्वरूप को जो भोग लगाया जाता है वही महाप्रसाद है। उठो पद्मपाद, अपने समस्त संशयों का त्याग कर दो और जाओ मेरे जगन्नाथ के अर्चा विग्रहों के दर्शन करो तथा मेरे महाप्रसाद का स्वीकार करो। और बस इतना कहकर जगन्नाथ जी अदृश्य हो गए। आचार्य पद्मपाद अगले दिन सुबह उठकर अपनी दैनिक साधना संपन्न करते हैं और फिर दोपहर को जाते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। उस समय भगवान को भोग लगाया जा रहा था और फिर वे अपनी खुली आंखों से वहां एक चमत्कार देखते हैं। उन्होंने देखा कि एक विशाल पर्वत का निर्माण करते हुए जगन्नाथ जी के समक्ष चावल के बड़े बड़े पात्रों को रखा जा रहा है। मंदिर का कक्ष अत्यंत तेजस्वी प्रकाश से भर चुका है और उसी समय उस भोग के पर्वत पर एक बालक प्रकट होता है जो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान है। और ये बालक बिल्कुल वही था जिसे उन्होंने अपने स्वप्न में देखा था। अत्यंत सुंदर इस बालक ने पीत वस्त्र पहने हुए थे और उसका वक्षस्थल सुगंधित वैजयंती माला से सुशोभित था। उसके घुंघराले केश मोरपंख से सजे हुए थे और यही बालक जगन्नाथ जी को अर्पित सारा भोग ग्रहण कर रहा था। और फिर कुछ ही देर में वह बालक जगन्नाथ जी के अर्चा विग्रह में समाविष्ट हो गया। जब आचार्य पद्मपाद ने ये संपूर्ण दृश्य देखा तो उनकी आंखों से हर्ष अश्रु प्रवाहित होने लगे। वे अब समझ गए थे कि भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया जा रहा भोग स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वीकार किया जाता है और भगवान जगन्नाथ स्वयं वेदों में वर्णित गोपाल ही है।
उन्होंने जगन्नाथ जी को अत्यंत विनम्रता पूर्वक दंडवत प्रणाम किया और महाप्रसाद के प्रति किए गए अपराध के लिए क्षमा याचना की। उसी क्षण वे आनंद बाजार गए जहां जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को वितरित किया जाता है और अपने मन की संतुष्टि होने तक पूर्ण भक्तिभाव से उन्होंने जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को स्वीकार किया। तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी, कोई संशय की गुंजाइश ही नहीं रखते। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो एक बार उन्हें बुलाकर देखिए अपने जीवन में, अपने घर में। नीलाचल.com से ये हमारी वेबसाइट है जहाँ से आप अत्यंत आकर्षक जगन्नाथ जी को अपने घर पर आमंत्रित कर सकते हैं और वो हमेशा आपके सामने रहेंगे। तो जल्दी करिए, अभी जाइए हमारी वेबसाइट नीलाचल.com पर और आमंत्रित कीजिए जगन्नाथ जी को अपने घर पर। अगर आपको जगन्नाथ जी की ये कथा अच्छी लगी है तो उसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जगन्नाथ कथा की मधुर सरिता सदैव बहती रहे और विश्व के कोने कोने में प्रवाहित होती रहे तो इस दिव्य कार्य में आप हमारी सहायता भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग भेजकर। आपके सहयोग की एक बूंद भी आपको जगन्नाथ कथा की महिमा का प्रचार करने का पुण्य फल प्रदान करेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई मधुर कथा के साथ। तब तक जगन्नाथ जी के सुंदर नेत्रों को अपने मन में सदैव धारण करिए, क्योंकि यही परम भगवान श्री कृष्ण भी हैं और वही जगन्नाथ भी। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। हरे कृष्णा।